नमस्कार दर्शकों, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बनी इसके बारे में आपको बताऊंगी। क्या आपको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कैसे बनी? चलिए बताती हूँ। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का ख्याल श्री नर्मद जी को आया था। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा था हम सबके सामने। इसके बाद 1833 में आर्य समाज के संस्थापक जी जब केशव दास जी से मिले तब उन्होंने दयानंद सरस्वती को कहा कि उनको संस्कृत को छोड़ के हिंदी को बोलना चाहिए, जिससे हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। इसके बाद 1873 में महेंद्र भट्टाचार्य द्वारा हिंदी को पदार्थ विज्ञान की भी संज्ञा मिली, जिससे धीरे धीरे हिंदी का जो है वो उन्नत रूप बाहर निकलने लग गया। 1877 में श्रद्धाराम फिल्लोरी द्वारा उपन्यास भगवती की भी रचना हुई हिंदी में, जिससे हिंदी का विकास और थोड़ा सा हो गया। यही दौर करते करते 1918 तक श्री लोकमान्य तिलक के द्वारा कांग्रेस जो अध्यक्ष थे उन्होंने घोषणा किया कि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए और पूरे देश को एकजुट करने के लिए हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके और जान सके। क्योंकि अधिकांश उस समय राज्य जो ऐसे थे वो हिंदी को थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे, या काफ़ी सारे राज्य ऐसे थे जो हिंदी को जानते थे। इसीलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा। इसी दौर में 1930 के आते आते हिंदी का टाइपराइटर का भी विकास हो गया, जिससे हिंदी अपने मान्य रूप में और ऊपर आ गई। आज के वर्तमान युग में हिंदी को जानने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय ने अपनी संस्थान खोली हुई है। कम से कम 100 से भी अधिक देश हिंदी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों ने हिंदी को अपने पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है, जिससे आप हिंदी को सीख सकते हैं। और इसी तरीके से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।